आज तक का एक रियलिटी टेस्ट। दीपक शर्मा हमारे एडिटर इन्वेस्टिगेशन ने अपनी टीम को लेकर यह टेस्ट किया है। दीपक हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि 17 दिसंबर की रात को दिल्ली की सड़क पर दौड़ती एक सफेद बस में 6 दरिंदे एक लड़की का बलात्कार करते हैं और देश इसके बाद गुस्से में उबल उठता है। देश के गृह मंत्री दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ाने का दावा करते हैं। सरकारी दावों को बरतने के लिए आज तक ये पूरी टीम उसी तरह की बस, सफेद बस, काले शीशे वाली इस बस के जरिए बीती रात दिल्ली की सड़कों पर निकलती है रियलिटी टेस्ट के लिए। बस बिल्कुल वैसी ही थी। हम आपको बता दें, सफेद रंग था, काले शीशे थे। क्या सामने आया इस रियलिटी टेस्ट में, देखिए पहले, फिर करेंगे दीपक से बातचीत। 17 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक बस में इंसान की शक्ल में 6 भेड़ियों ने एक बेगुनाह लड़की पर जो दरिंदगी दिखाई है, उसके खिलाफ पूरा देश आक्रोश में है। देश के हर शहर, हर सड़क पर भड़क रहे गुस्से के बाद देश के गृह मंत्री को भरोसा देना पड़ा कि हाँ, वो देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करेंगे, खासकर रात के वक्त। बस में चलने पर हमें अभी बहुत काम करना है, जिससे महिलाओं को और दिल्ली की जनता को रात में चलने पर सुरक्षा महसूस हो। उस पर उन्होंने कहा है कि कदम उठाएंगे और अवश्य आपको बताना चाहता हूँ हमारा मंत्रालय। दिल्ली की लड़कियों और महिलाओं के नाम केंद्रीय गृह मंत्री का भरोसा पड़ा था, लेकिन क्या वाकई इसका असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है? रात के वक्त इसका रियलिटी टेस्ट किया आज तक के संवाददाताओं ने, और इसकी शुरुआत हुई ठीक उसी जगह से जहां 17 दिसंबर की रात मौत से जंग लड़ रही उस लड़की की तबाही की दास्तान शुरू हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ है हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। वैसी ही रात और हम है इस वक्त दक्षिण दिल्ली में मुनिरका बस स्टॉप पे। जी हाँ, वो जगह, वो मौका वारदात जो इस वक्त देश दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, और सामने हमारे है वही बस, वैसी ही बस, सफेद रंग की, काले शीशे। जी हाँ, सफेद रंग की और स्याह शीशे, और जिसके अंदर एक स्याह घटना हुई जिसने झकझोर दिया है हिंदुस्तान को। बिल्कुल, इनकलाब की आवाजें पूरे देश में इस वक्त पुरजोर है और उन्हीं इनकलाब की आवाजों के बीच हम बदले हुए इंतजाम की तस्वीर देखना चाहते हैं। हम इसी बस स्टॉप पर ठीक उसी तरह जैसे उस काली रात वो लड़की और लड़का बस पर सवार हुए थे, यहीं से दीपक जी इस बस पर सवारी करते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जहाँ पर हम मौके वारदात पर है, ठीक सामने एक पीसीआर है, पीसीआर, पुलिस पीसीआर, जहाँ पर पुलिस के व्यक्ति लगे हुए हैं। आप सामने देख सकते पीसीआर, हमारे कैमरामैन दिखाएं, सामने पीसीआर है और इस पीसीआर के ठीक बगल में अंजना है, मैं हूँ यहाँ पर सामने, पीछे पीसीआर है, सफेद बस, वही मौके वारदात। और देश के गृह मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद हम यहाँ पर हैं। देश के दिग्गज 4 मंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, ये कहा कि पीसीआर को अलर्ट पर रखा जाएगा, ये कहा गया कि अगर ऐसे सफेद बसें होंगी प्राइवेट तो उनके टिंटिंग ग्लासेस अलाउड नहीं होंगे, उनके अंदर लाइट जली होगी। लेकिन खड़ी हुई है इसी सड़क पर, जी हाँ, उसी सड़क पर जहाँ पर घटना की शुरुआत हुई थी। ट्रैफिक चल रहा है, पीसीआर है, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, और दीपक जी अब इस बस की सवारी करते हैं, इस पूरे सफर को तय करेंगे ठीक उसी रास्ते जैसे उस रास्ते वो दोनों उस दिन गए थे और इतनी बड़ी घटना देश में घटी जिसने देश को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं एक बार कि दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है, जिस तरह से ऐलान किया है देश के गृह मंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने। आइए देखते हैं कि कितनी मुस्तैद दिल्ली पुलिस। क्या नींद टूटी है? रात के करीब 11:30 बजे दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके से वैसे ही सफेद रंग और काले शीशे वाली बस में हमारा रियलिटी टेस्ट का सफर शुरू हुआ। सफर वसंत विहार की ओर बढ़ रहा था, उन्हीं रास्तों से होता हुआ जिन रास्तों पर 17 दिसंबर की रात 6 दरिंदों ने अपनी बस को दौड़ाया था। हमारा मकसद साफ था कि क्या उस दिल दहलाने वाले हादसे और देश के गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के दावे के बाद दिल्ली की सड़कों पर मुस्तैदी और चौकसी बढ़ी है? क्या रात के वक्त अब दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं महफूज हैं? कुछ दूर चलने पर सामने एक बैरिकेडिंग दिखाई देती है।
राजधानी की सड़कों पर आज हम निकले हैं ये देखने के लिए कि खादी ने जो ऐलान किया है उससे पुलिस कितनी सख्त हुई। और दीपक, कुछ ही देर में बस एक बैरिकेड को हम क्रॉस करने वाले हैं, देखना होगा। गृह मंत्री शिंदे साहब ने और कमिश्नर नीरज कुमार ने ऐलान किया है कि इनहैंस पेट्रोलिंग कर दी गई, यानी कि रात में जो पेट्रोल है वो पुलिस की बहुत ज्यादा होगी, गश्त बहुत ज्यादा होगा। तो देखते हैं कि सामने जो बैरिकेडिंग आ रही है, क्या ये सफेद बस जिसमें काले शीशे हैं वैसे ही बस, क्या इसे रोका जाता है या नहीं? 4 मंत्रियों ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको दिखाते हैं आज तक के कैमरे के नजरिए से बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस हमें पकड़ती है? दिखाइए, उधर बैरिकेड की तरफ चलते हैं। बैरिकेडिंग तो लगी थी लेकिन चेकिंग पूरी और सही तरीके से नहीं हुई। काले शीशे हैं, हाँ। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जो कांस्टेबल था वो दरवाजे से ही लौट गया। बिल्कुल यही ऐलान किया था ना देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस देश की संसद में, और कहा था कि टिंटिंग वाली बसें अगर रात में चलेंगी तो उसे रोका जाएगा, उसे उसकी चालान काटे जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। दूसरी चीज एक और है बहुत अहम कि ड्राइवर से बकायदा ड्राइविंग लाइसेंस मांगना चाहिए। ये बस कहाँ जा रही है ये पूछना चाहिए, कोई पूछताछ नहीं। प्राइवेट बस है, उसी तरह की बस है। बिल्कुल दीपक, चौंकाने वाली बात, कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ देख के एक रस्म अदायगी हुई और वापस। यानी रस्म अदायगी ये हुई, रस्म अदायगी हुई। समझिए, एक पुलिस वाला गुस्सा भी है कार में, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उसकी तरफ से नहीं, ना सवाल ना जवाब, देखा भी नहीं। अंदर नहीं आके देखा, सिर्फ बाहर से देखा और चले गए। लाइट की भी बात कही गई है, रात में लाइट जलेगी बस में, चेक ही नहीं किया। बस में लाइट नहीं जल रही थी, मैं यहाँ पर बैठी थी, उसे देखा तक नहीं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शायद नींद अभी खुली नहीं है, टूटी नहीं है। हमारा सफर वसंत विहार के करीब पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में कहीं भी किसी भी तरह किसी पुख्ता चेकिंग से सामना नहीं हुआ। उस काली भयावह रात को दरिंदगी का सफर इसी रास्ते से गुजर रहा था। बेहद पौष इलाका ये दक्षिणी दिल्ली का, इधर वसंत विहार है तो इधर आरके पुरम है, लेकिन बावजूद इसके किसी को भनक तक नहीं लगी। अहम बात यह है कि यहाँ पर इस सफर में जिस जगह पर हम यहाँ पर हैं, उस वक्त साजिश तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो नीयत है, जो इरादे हैं, वो अभी तक साफ नहीं हुए। अभी तक दोनों को पता भी नहीं चल पाया था कि बस पर सवार ड्राइवर और साथ ही मौजूद अन्य लोगों के दिमाग में किस तरह का फितूर चढ़ा हुआ है। दिल्ली के सबसे पौष इलाकों में से एक वसंत विहार, लेकिन सुरक्षा के तमाम दावों के बाद अब भी उनमें दम उतना नहीं दिखाई दे रहा था। हमने सोचा हो सकता है आगे रास्ते में कहीं कोई बैरिकेडिंग हमारा रास्ता रोकेगी। हमारी बस सरपट उन रास्तों से होकर बेरोक टोक गुजरती जा रही थी जिन रास्तों से 17 दिसंबर की रात उन दरिंदों की बस भी गुजरी थी। हम महिपालपुर की ओर बढ़ रहे थे, तभी सामने एक बैरिकेडिंग दिखाई देती है। क्या इस बैरिकेडिंग पर सफेद रंग की और काले शीशे वाली हमारी बस की चेकिंग होगी? महिपालपुर से पहले इस बैरिकेडिंग पर भी कोई चेकिंग नहीं होती है और बड़े आराम से बस को आगे जाने दिया जाता है। सफर कुछ और आगे बढ़ता है, एक और बैरिकेडिंग दिखाई देती है। हमें लगता है कि यहां जरूर पूछताछ होगी। यहां भी कोई चेकिंग नहीं होती है और बस आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक और बैरिकेडिंग से हमारा सामना होता है। लेकिन यहां भी कहानी वही, कोई पूछताछ नहीं, कोई चेकिंग नहीं। बस को रोककर पूछताछ करने की जहमत किसी पुलिसकर्मी ने नहीं उठाई और आखिरकार हम मुनिरका से करीब 10 किलोमीटर का सफर शुरू करके महिपालपुर पहुंचे, ठीक उसी जगह जहां हैवानियत और दरिंदगी का खेल खेलने के बाद 6 दरिंदों ने लड़की और लड़के को फेंका था। महिपालपुर में रात के करीब 12:15 बजे हमारी बस पहुंची और यहां चेक पोस्ट पर पुलिस ने हमारी बस में घुसकर चेक करना शायद मुनासिब समझा। यहां पुलिस की अच्छी खासी मौजूदगी थी और हर गाड़ियों पर बारीक नजर रखी जा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लड़का और लड़की दोनों को ही पेड़ के अंदर निचले वाले हिस्से में उन्होंने डाल दिया था, लेकिन लड़का खुद इधर बाहर की तरफ आ गया था, जबकि लड़की वैसी ही बेसुध हालत में वहीं पर पड़ी हुई मिली पुलिस को। तो ये उस दरिंदगी के सफर का आखिरी मकाम था।
जिसने पूरे देश को बाद में झकझोर दिया। यहाँ पर पीसीआर भी है क्योंकि ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी जो सफर है वहाँ पर पीसीआर है, ना पीसीआर है, ना कोई पुलिस है, ना कोई पहरा है, ना कोई बैरिकेडिंग। सवाल यह है कि एक हादसा होता है, 10 किलोमीटर का सफर एक बस पर कवर की जाती है, एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। उस दिन 3 बैरिकेड्स वो पास किए थे, आज हमने लगभग 7 से 8 बैरिकेड्स ऐसे इस पूरे सफर और हम चेक करेंगे। बिल्कुल, लेकिन शायद अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अंजना ओम कश्यप के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। रखा हुआ नहीं। बस से आज तक की टीम ने किया है एक रियलिटी टेस्ट, जहां वो लड़की और उसका दोस्त जिस जगह से बैठे थे और जहां उन्हें फेंका गया, एक ये हिस्सा था हमारे सफर का। और उसके बाद दिल्ली के तमाम कई सारे महत्वपूर्ण इलाकों में हमारी 5 रिपोर्टर्स की ये टीम घूमी थी। रवीश पाल सिंह, हरीश शर्मा, ये 2, और इसके अलावा हमारे साथ दीपक शर्मा, अंजना कश्यप भी लगातार इस बस में मौजूद थे। दोनों हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे, दीपक हमारे साथ स्टूडियोज में। दीपक, आपके पास जरूर चलेंगे, लेकिन इस वक्त अंजना जो कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। अंजना, हालांकि पूरी रिपोर्ट आपकी देखी है, एक हिस्सा अभी और देखना बाकी है। क्या कुछ हुआ, क्या आपने महसूस किया, कितनी मुस्तैद आपको दिल्ली पुलिस नजर आई, कितनी ज्यादा सतर्क नजर आई? जो बवाल राजधानी की सड़कों पर मचा है सईद, उसके बाद इतना कहना होगा कि जो रियलिटी चेक आज तक का पार्ट 1 था, उसमें तो सूरत हाल पूरे देश ने देखा कि किस तरह से हम सड़कों पर निकले, हमारे 10 रिपोर्टर्स, और कहीं पर भी ना पुलिस बैरिकेडिंग, चेक पॉइंट्स, कुछ भी नहीं हमें मिला था। लेकिन जो बवाल मचा, और होम सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोग, खुद MOS यानी गृह राज्य मंत्री भी निकले थे सड़कों पर बस में सवार होकर, उसके बाद सूरत हाल में थोड़ा सा बदलाव था। लेकिन अब ये कौन बताए चेकिंग करने वालों को कि टिंटिंग आपको रोकनी है बसों में, ये कौन बताए कि अगर लाइट नहीं जल रही है तो वो आपको रोकना है, ये सब अभी तक कन्वे नहीं हुआ है। यानी जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे 4 मंत्रियों ने सरकार के किए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि बसों की ज्यादा चेकिंग होगी, पेट्रोलिंग ज्यादा होगी, और जो नियम है जो उन्होंने बनाए हैं कि टिंटिंग वगैरह पर रोक लगानी है, वो सब देखने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात सही वो ये थी कि 2-3 जगह ऐसे थे जहां पर पुलिस वालों ने चेकिंग की थी, लेकिन ऐसे भी जगह थी जहां से हम बैरिकेड क्रॉस करते चले गए, लेकिन पुलिस वाले ने रोकना जरूरी नहीं समझा। सही और बात करेंगे अंजना, और क्या कुछ हुआ, आपका पूरा एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। दीपक शर्मा इस सफर का हिस्सा थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, पुलिस तो हमें नजर आई, बैरिकेड्स हमें नजर आए, लेकिन मौजूदगी थी, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस मुस्तैद आपको नजर आई? दीपक, देखिए सईद, ये जो पूरा जो सफर था, जो रियलिटी टेस्ट था, ये 2 फेज में था। एक मुनीरका से लेकर महिपालपुर, जहां पर वो हादसे का सफर था जी, वहां पर एक जगह महिपालपुर में पुलिस जो है उसने वाकई गाड़ी में आके तलाशी ली। उसके बाद जो सेकंड फेज था, जो साउथ दिल्ली का एरिया था, वहां पर 2 जगह मैं कहूंगा कि वो एक JNU के पास और एक वसंत कुंज, यहां पर पुलिस ने कोशिश करी, लेकिन चालान नहीं काटा। लेकिन कुल मिलाकर देर रात तक कम से कम 10-12 बैरिकेड्स और PCR से हम लोग गुजरे हैं, और ये बस गुजरी है, लेकिन कहीं भी पुलिस जो है वो मुस्तैद नहीं दिखी। जो केस है वो एक्सेप्शंस कहे जाएंगे। पुलिस मौजूद थी, मुस्तैद नहीं, ये दीपक का साफ तौर पर यहां कहना है। अंजना, आप एक जर्नलिस्ट के नाते आपने बहुत कुछ देखा, सोचा, समझा। अगर एक लड़की होने के नाते हम आपसे पूछें तो क्या आपको लगता है कि इस सफर में आपको कहीं कुछ कमी नजर आई, और ज्यादा पूछताछ पुलिस की तरफ से होनी चाहिए थी, और ज्यादा आपकी बस को रोका जाना चाहिए था? बिल्कुल, अभी बहुत गुंजाइश है सही, अभी बहुत गुंजाइश है इस बात की कि और भी सतर्क होकर दिल्ली पुलिस को काम करना होगा। बैरिकेडिंग तमाम जगहों पर लगाई गई है, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, लेकिन जो चेकिंग है वही नदारत है, तो फिर ऐसे चेक पॉइंट्स का क्या फायदा? सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ पुलिस सड़कों पर दिख जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उन पुलिस वालों को ऐसे अगर टिंटेड ग्लास वाली बस, आप सोचिए सईद, वैसी ही रात, वही वक्त और वैसा ही नजारा रात का, वैसी ही बस, बिल्कुल हूबहू, हमने इसीलिए वैसी ही बस पर सवारी की थी, लेकिन फिर भी सतर्क नहीं है, उन्हें उसे रोककर चालान नहीं काट रहे हैं। यानी कहीं पर अभी भी सिस्टम में कुछ फ्लॉज है
जो बीट कांस्टेबल या जो स्टाफ सड़कों पर मौजूद है चेक पॉइंट्स पर, उनकी ब्रीफिंग में अभी भी कमी है। सीधी बात। अरुण सिंह, हरीश शर्मा, रवीश पाल सिंह, अंजना कश्यप और दीपक शर्मा, ये 5 हमारे संवाददाता, पांचों ने एक सफर किया। वो सफर उस सफेद बस में, काले शीशे वाली बस में, यह सफर रात के वक्त हुआ। देर रात 12 बजे के बाद 40 मिनट का एक सफर था, जहां से लड़की और उसके दोस्त बैठे, जहां तक उन्हें फेंका गया, और उसके बाद एक और लंबा सफर। कुल मिलाकर 2-2.5 घंटे तक हमारे ये 5 संवाददाता दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। कितनी जगह उन्हें रोका गया, क्या पूछताछ की गई, ड्राइवर का लाइसेंस देखा गया या नहीं, कितनी मुस्तैद नजर आई दिल्ली पुलिस, ये तमाम संवाददाताओं ने देखा। अंजना ओम कश्यप और दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दोनों से हम करेंगे बातचीत। तो पहला सफर हमने आपको दिखा दिया, अब दूसरे सफर की बात। मुनीरका से महिपालपुर तक का यह रियलिटी टेस्ट पूरा हो चुका था। सफर में कई जगह सुरक्षा और चेकिंग में खामियां हमें मिली थी, लेकिन रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर सफेद बस और काले शीशे वाली यह बस, और इस बस के जरिए आज तक का टेस्ट लगातार चल रहा था। हमारी टीम वसंत कुंज से फिर अपना सफर शुरू कर चुकी थी, और कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज तक की यह बस, आज जिसमें आज तक की पूरी 5 संवाददाताओं की टीम मौजूद थी, पहुंची मेहरौली। अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि यहां भी वही कहानी हमें मिली, तस्वीर वही सामने आई। बैरिकेडिंग तो कई जगह पर हमारी टीम को मिली, लेकिन बस रोककर पूछताछ काफी कम जगहों पर ही हो पाई। बस पर आज तक का रियलिटी चेक जारी था। हमने मुनीरका से सफर शुरू किया और 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद महिपालपुर पहुंचे थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रास्ते में 6-7 जगह बैरिकेडिंग तो मिली, लेकिन चेकिंग और पूछताछ सिर्फ एक जगह ही हुई। हमने इसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर अपना रियलिटी टेस्ट जारी रखा। रात का वही वक्त है, बस बिल्कुल वैसी ही सफेद बस, काले शीशे। दीपक, आइए चलते हैं सफर। राजधानी की सड़कों पर आज हम निकले हैं ये देखने के लिए कि खादी ने जो ऐलान किया है उससे पुलिस कितनी सख्त हुई। और दीपक, कुछ ही देर में बस एक बैरिकेड को हम क्रॉस करने वाले हैं, देखना होगा। गृह मंत्री शिंदे साहब ने और कमिश्नर नीरज कुमार ने ऐलान किया है कि इनहैंस पेट्रोलिंग कर दी गई, यानी कि रात में जो पेट्रोल है वो पुलिस की बहुत ज्यादा होगी, गश्त बहुत ज्यादा होगा। तो देखते हैं कि सामने जो बैरिकेडिंग आ रही है, क्या ये सफेद बस जिसमें काले शीशे हैं, वैसे ही बस, क्या इसे रोका जाता है या नहीं। 4 मंत्रियों ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको दिखाते हैं आज तक के कैमरे के नजरिए से बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस हमें पकड़ती है, दिखाइए, उधर बैरिकेड की तरफ चलते हैं। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से हमने सफर बरकरार रखा। रास्ते में सेक्टर ए के पास बैरिकेडिंग से सामना हुआ, लेकिन फिर वही कहानी, चेकिंग और पूछताछ नहीं हुई। अंधेरिया मोड़ क्रॉसिंग पर भी बैरिकेडिंग मिली, लेकिन चेकिंग नहीं। जेएनयू इलाके में हमारी रियलिटी टेस्ट वाली सफेद रंग और काले शीशे वाली बस पहुंच चुकी थी, लेकिन यहां भी बैरिकेडिंग से सामना हुआ, चेकिंग से नहीं। हालांकि कटवरिया सराय इलाके में हमें बैरिकेडिंग भी मिली और साथ ही यहां हमसे पूछताछ भी की गई। तसल्ली हुई कि कम से कम कुछ इलाके तो हैं जहां सुरक्षा और चौकसी के इंतजाम हैं। हम कई जगहों को पार कर चुके थे। बैरिकेडिंग हमें कई जगहों पर मिली, लेकिन बस को रोककर पूछताछ नहीं की गई। हैरान हम भी थे कि क्या सिर्फ बैरिकेडिंग से किसी गाड़ी के भीतर होने वाला अपराध रुक सकता है। हम निकल रहे हैं, उसी सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं कि 3 पीसीआर की गाड़ियां मेरे राइट हैंड साइड पर है, इस तरह, और कोई पूछने वाला नहीं है, बस निकल रही है बहुत इत्मीनान के साथ। 3 पीसीआर। और तस्वीरों में देखकर यही लग रहा है कि कुछ सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जैसा समझ में आ रहा है। बावजूद इसके बहुत आराम से की तरफ बढ़ रहे हैं 3 पीसीआर गाड़ियां, कम से कम 10-15 पुलिस कर्मी और अधिकारी। लेकिन इस गाड़ी जो काले शीशे हैं, सफेद गाड़ी है, वैसे ही किसी ने रोका टोका, चेक करने की कोशिश भी नहीं की।
रास्ते में एक जगह और दिखाई दी बैरिकेडिंग। हमें देखना था कि पता नहीं यहां कोई पूछताछ होती भी है या नहीं। रोक लो चाहो तो साइड। अच्छा लगा ये देखकर कि यहां हमारी बस को रोका भी गया और चेक भी किया गया। यहां से महरौली तक पहुंच चुके थे। बस से रियलिटी टेस्ट पूरा हो चुका था, लेकिन कई जगहों पर, कई रास्तों पर हमें ऐसी खामियां मिली जो अभी भी सरकारी मंत्रियों और सरकारी अफसरों के दावों की पोल खोल रही है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अंजना ओम कश्यप के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। एक ऐसी घटना दिल्ली में हुई जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया और पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों की तादाद में कल लोग इकट्ठा हुए और तमाम देश भर में दुआएं भी की गईं। एक रियलिटी टेस्ट आज तक की टीम ने किया दिल्ली की सड़कों पर और खासतौर से उसी रूट पर। एक बस, उसी तरह की बस, सफेद रंग की, काले शीशे वाली। 5 संवाददाता हमारे उस बस में सवार थे, जिसमें से 2 अंजना और दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजना, क्या आपको लगा कि जब आप उस बस में सफर कर रही थी तो जगह जगह जो आपको बैरिकेडिंग नजर आई पुलिस वालों की, वो पुलिस वाले आते इतनी सारी जगह में से 3 जगह तो वो जरूर आए, लेकिन क्या उनकी पूछताछ का तरीका क्या था? वो क्या जानना चाह रहे थे? वो क्या आप तसल्ली कर पाई अंजना? सईद, मतलब आप कह सकते हैं रस्म अदायगी टाइप की थी, लेकिन हाँ, ऐसी 3 जगह थी जहां पर पुलिस वाले ऊपर आए थे। उन्होंने आई कार्ड चेक करने की कोशिश की, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट किसी बस में हो रहा हो तो ऐसे में बस में चढ़ने के बाद पुलिस वाला उसको देख सकता है, रोक सकता है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है सईद, वो ये है कि इस देश के नेता ये सोचते हैं, इस देश के गृह मंत्री ये सोचते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कुछ बातें कह देंगे, वादे कर देंगे, घोषणाएं कर देंगे। इस देश की संसद को, इस देश के नेताओं को, गृह मंत्री को उन घोषणाओं से आगे बढ़ने की जरूरत है। सिर्फ वो सब घोषणा कर देना काफी नहीं है। जमीन पर जब कोई लड़की निकलती है सड़कों पर, अगर इतने बड़े बवाल के बाद भी ये सब कुछ मुमकिन है, तो आप समझिए कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या आलम होगा। सही, बिल्कुल अंजना। दीपक, हम आमतौर पे देखते हैं, हालांकि आप रात में घूमे हैं, लेकिन आमतौर पे देखते हैं कि जहां पर पुलिस वाले खड़े हैं वो गाड़ियों को रोकते हैं। कारों की लंबी लाइन लगी रहती है, मोटरसाइकिल लगी रहती है। आप ये कह रहे हैं कि आपने 2-2.5 घंटे का सफर किया है और सिर्फ 3 जगह आपसे पूछताछ की गई है, तो फिर वो इतनी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, वो क्या है दीपक? देखिए, सच अगर मैं बताऊं आपको, तो जिस वक्त ये आइडिया आया था जी, मेरे कलीग्स अरुण और हरीश ने जब आइडिया दिया था कि इस तरह से ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि देश में हर जगह यही खबर है, बस की और गैंगरेप की खबर है, और आप दिल्ली में उसी इलाके में कैसे कर देंगे? मुझे लग रहा था कि बस हम जैसे ही सड़क पर लाएंगे रात में, कहीं ना कहीं इसको रोक लिया जाएगा, चालान हो जाएगा या बस थाने में जाएगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बस से, उस स्पॉट से, उस हादसे के सफर से मैं 1 किलोमीटर ही पूरा कर पाऊंगा। लेकिन अंजना साहब थी, 10-12 हमने महरौली तक बैरिकेड्स चेक किए और उसमें मैंने पाया कि सिर्फ 3 जगह जी, जो बस का जो हादसे का सफर था वहां सिर्फ 1, और बाकी जो दिल्ली का इलाका था वहां 2 जगह, यानी कुल 3 जगह। बाकी जगह कोई भी चेक करने वाला नहीं। सर, रीजन सबसे बड़ा मैं बता दूं कि पुलिस का जो निगाह रहती है वो कारों पे रहती है, कार, एसयूवी की। वहां पर शायद उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है। बस में क्योंकि क्लीनर है, ड्राइवर है, इसलिए रोक टोक बेरोक टोक वो बढ़ती जाती है, और यही एक बहुत बड़े हादसे का सबब भी बना। परिणाम हमने देखा बहुत ही भयानक। अंजना धन्यवाद, दीपक शर्मा बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन आज तक ने एक ये कोशिश की है, और हम ये कह सकते हैं हमारे 5 संवाददाताओं के अनुभव के आधार पर, कि जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो शायद नहीं दिखाई दी। मौजूद दिल्ली पुलिस जरूर है जगह जगह, लेकिन मुस्तैद नहीं।